हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश का एक सेशन जो कि हमने पहले 2 दिन पहले की क्लास में स्टार्ट किया था। 2 दिन पहले की क्लास में इन द सेंस आपको ध्यान होगा कि हमने कुछ रूट वर्ड्स स्टार्ट किए थे। रूट वर्ड्स नहीं होते, एक्चुअल में वो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं जो आज के इस मॉडर्न वर्ड में हम इसको रूट वर्ड्स बोलने लगे हैं, राइट। तो मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको सफिक्स समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपकी क्लास लूंगा एक प्रीफिक्स की। तो जी हाँ, आज के हम क्लास में सीखेंगे प्रीफिक्सेस। क्या होते हैं ये प्रीफिक्सेस, और ये जो प्रॉब्लम है इसको फिक्स करेंगे प्रीफिक्सेस सीख के, राइट। सो आर यू रेडी विद मी? हो जाइए तैयार। स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्सेस। दोस्तों, प्रीफिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअल में होता क्या है कि जो हम वोकैबुलरी की लिस्ट याद करते हैं, बहुत सारी वोकैबुलरीज यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम वोकैबुलरी भूल जाते हैं। फिर चाहे वो एनडीए के एग्जाम्स हो, चाहे वो एयरफोर्स के एग्जाम्स हो, और फिर चाहे बैंकिंग और एसएससी के ही एग्जाम्स क्यों ना हो, उन सब का एक शॉर्ट होता है। शॉर्ट इन द सेंस शॉर्ट की। वो क्या होती है? वही कहलाते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आधे से ज्यादा जो दिक्कतें होती हैं ना हमारी, वो प्रीफिक्स और सफिक्स याद करके कंप्लीट हो जाती हैं। यदि आपको प्रीफिक्स याद है तो गाइज आप आधे से ज्यादा समय मालूम कर सकते हैं कि इस वोकैब का मीन क्या निकलेगा। फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, यदि आपको सफिक्स याद है तो आपको पता है कि कौन सा वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या अपना ढंग रखता है। आपको पता रहता है कि कौन सा वर्ड क्या पार्ट निभाता है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वो है क्या। तो ऐसा ही हम कुछ करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्सेस में। प्रीफिक्स आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो प्रीफिक्स में हम देखेंगे, ये लिस्ट है आपके पास प्रीफिक्सेस की। तो नंबर 1, यदि किसी वर्ड के आगे एंटी आ जाता है, ANTI, तो क्या मीन होता है उसका? जैसा कि लिखा हुआ है अगेंस्ट। जब भी एंटी आ जाए दोस्तों, तो हम ध्यान रखेंगे कि उस वर्ड्स को हम अगेंस्ट से डिनोट करेंगे। मींस उन सब का मीन अगेंस्ट होगा, किसी चीज के विपरीत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेंस्ट? जो किसी के विपरीत हो, अपोजिट। जैसे एंटी में हम देखेंगे एंटी सोशियल, इट मींस अनसोशियल। जो सोशियल ना हो वो एंटी सोशियल। एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी मींस जो आपको अपनी साइड पुल करे। एंटी ग्रेविटी जो छोड़ दे, जो ग्रेविटी में काम ना करे, एंटी ग्रेविटी। एंटीबायोटिक, ये तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं कि भाई एंटीबायोटिक दे देना, एंटीबायोटिक ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक जो किल कर दे जर्म्स को। एंड एंटी फ्रीज, व्हाट इज दैट मीन? एंटी फ्रीज, कोई चीज फ्रीज है उसको खोल दिया, वो जमी हुई थी, अब वो एंटी फ्रीज हो गई, मतलब वो पिघल गई या फिर मुक्त हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल एंटी फ्रीज। क्लियर? तो ऐसा कुछ मीन है एंटी का। अब ये 4 वर्ड ही नहीं है, दीज आर नॉट द 4 वर्ड्स की बस यही होंगे गाइस। जिन भी वर्ड्स के पीछे एंटी लगता है, पीछे इन द सेंस सबसे आगे, मेरे लिए यहां से पीछे बैठ रहा है, सबसे आगे एंटी लगेगा तो उसका मतलब क्या लगेगा? अगेंस्ट से। क्लियर है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कभी भी आएगा एंटी, तो आपको बस ध्यान रखना है कि एंटी का मीन क्या होता है। आइए नंबर नेक्स्ट दोस्तों, डिस। ये था एंटी। नंबर नेक्स्ट है हमारा डिस। किसी भी वर्ड के आगे DIS आ जाए तो उसका मीन निकलता है अपोजिट ऑफ। अपोजिट ऑफ। सो व्हाट इज दैट मीन? अपोजिट ऑफ। अपोजिट ऑफ का मतलब हो गया विपरीत। जैसे एग्जाम्पल में डिसलाइक, आप किसी को पसंद करते हैं और अब आप उसे डिसलाइक कर रहे हैं। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, इन्हें दोस्तों हम नेगेटिव प्रीफिक्सेस के नाम से भी जान सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव प्रीफिक्सेस। जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्सेस नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन ये जो मैंने यहां लिख दिए हैं ये नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं। तो जैसे डिस, डिसलाइक, लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना। डिसऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट हैं लेकिन फिर कभी भी डिसऑनेस्ट हो जाएं तो वो डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। डिसएग्री, आप अग्री करते हैं मैं आपको जो पढ़ाता हूं, और डिसएग्री मतलब आप अग्री नहीं करते हैं कुछ बातों से किसी और की, इज कॉल्ड डिसएग्री। नंबर नेक्स्ट, डिसअपीयर। अपीयर मतलब प्रतीत होना, आपको कोई चीज दिखाई देती है, एंड डिसअपीयर मींस जो चीज आपको दिखाई ना दे, मींस अपोजिट चला गया। दोस्तों क्या डिफरेंस था? ये अगेंस्ट था, ये विपरीत था, और अपोजिट मतलब सेम आता है उसी के विपरीत, लेकिन सोशियल मतलब सोशियल है, आप सामाजिक हैं। एंटी सोशियल आप अगेंस्ट चले जाते हैं उसके। तो बोथ आर हैविंग द सेम मीन। आप इसको भी अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन यहां जो अगेंस्ट से मतलब जा रहा है वो लोगों के लिए जा रहा है, और यहां जो
ऑपोजिट ऑफ से मतलब जा रहा है वो समथिंग के लिए जाता है, समथिंग, कोई वस्तु हो, कोई फीलिंग हो, उनके लिए। यहां पे दोस्तों कहीं भी लोगों की बात नहीं हुई है। इज इट क्लियर? किसी के बिहेव की बात, एडजेक्टिव्स की बात हो रही है। तो खैर बताऊंगा मैं आपको ये, लेकिन आपको डिस का मतलब क्लियर हुआ होगा, अपोजिट ऑफ। श्योर? नंबर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग नॉट। नॉट मतलब क्या है? किसी भी वर्ड के आगे इन लग जाए तो उसका मतलब निकलता है नॉट। ओ माय गॉड, इनका मतलब नॉट से? जी हां, हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे इन लगाने से उनका वर्ड नेगेटिव जाता है। आपने देख ही लिए होंगे, दिख तो सब कुछ रहा है आपको। इनकरेक्ट, कोई चीज करेक्ट है, अब वो इन हो गई, मतलब जो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। इनएक्यूरेट, एक्यूरेट मींस एक्यूरेट होना, इनएक्यूरेट जो नॉट एक्यूरेट है। इट मींस एनीथिंग व्हिच इज नॉट एक्यूरेट इज कॉल्ड इनएक्यूरेट। नंबर नेक्स्ट, इनएडिक्वेट। एडिक्वेट पर्याप्त, इनएडिक्वेट जो सफिशिएंट नहीं है, जो पर्याप्त नहीं है। एबिलिटी योग्य, इनएबिलिटी अयोग्य, ठीक है। एंड कंप्लीट, द मीनिंग ऑफ कंप्लीट इज व्हाट? कोई भी चीज पूरी होना। इनकंप्लीट जो चीज कंप्लीट नहीं है। क्लियर हुआ होगा आपको? ये थे गाइस प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स में हमने एक बात सीखी कि बहुत सारे वर्ड्स हमें कंप्लीट हो जाते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स समझ सकते हैं केवल ये देख के कि किसके आगे एंटी लगा हुआ है, किसके आगे डिस लगा हुआ है और किसके आगे इन लगा हुआ है। तो दोस्तों ये है प्रीफिक्स की फर्स्ट क्लास। मैं सेकंड क्लास में आपको और भी वर्ड्स बताऊंगा, लेकिन आज हमने सीखे कि प्रीफिक्स होते क्या हैं और इस प्रीफिक्स में ये 3 प्रीफिक्स हम लोगों ने सीखे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा और भी प्रीफिक्सेस, तो बने रहिए मेरे साथ। और रूट वर्ड्स हम लोग यहां लर्न करते रहेंगे कि सिंपल वे क्या होता है रूट वर्ड्स का। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं? यही प्रीफिक्स और यही सफिक्स, बाकी कुछ भी नहीं होते हैं। क्लियर दोस्तों? ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद आपकी स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब हम स्पीकिंग करना चाहते हैं तो हम में से बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि सर तुरंत ही दिमाग में वर्ड नहीं आ पाते। वी आर नॉट एबल टू थिंक at that particular time when we are speaking something. Then why does it happen? What is the reason behind it? Because of we are not thinking properly. We think some other words actually. हम दूसरे वर्ड्स खोजने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें बस उसके अपोजिट ढूंढ लेने हैं। क्लियर? बताऊंगा मैं आपको आगे की और इनके शॉर्टकट्स क्या होते हैं। सो आज के लिए फिनिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बने रहिए एंड स्टे हैप्पी एट योर होम, स्टे हंग्री एट योर होम। हंग्री का मतलब भूखे मत रहिए, मतलब नॉलेज के भूखे रहिए। पता चला कोई कहेगा सर आप बच्चों से कहते हैं कि बच्चे भूखे रहें, ना, स्टे हंग्री एट योर होम ऑफ योर नॉलेज गाइस। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।